ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के तहत राज्य की 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य में कल चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर करीब 60% वोट पड़े। चौथे चरण के चुनावों के तहत पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों की 59 सीटों से 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण का चुनाव पूर्ण होने के बाद अब तक प्रदेश की 45 जिलों की 231 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है। शेष 3 चरणों के लिए 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को मतदान होना है और मतगणना 10 मार्च को होगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर में 5वें चरण में मतदान होना है। सियासी पार्टियां चुनावी समर में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में 3 चरणों के चुनाव में ही साइकिल उड़कर सैफई चली गई है और 10 मार्च के बाद साइकिल सैफई से बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आए हैं। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। केशव जी, कैसे देखते हैं, पीएम मोदी ने आपको दोबारा बोलने के लिए आमंत्रित भी किया, एक अद्भुत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्यार है मेरे लिए, मेरे कौशाम्बी के लिए वासियों के लिए, एक एक कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अपील पर ही पूरी तरह से सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन का मतलब है 2014 में हमारे तीनों विधायक यहां से जीते थे। इस बार भी हमारे तीनों विधायक, 2 भाजपा के कमल के फूल पर, तीसरा कप प्लेट पर, यह तीनों सीटें हम लोग फिर भारी अंतर से 2017 से भी बड़े अंतर से जीतेंगे। आप वहाँ से सांसद बनते रहे जहाँ से कभी जवाहरलाल नेहरू संसद पहुँचते थे, फूलपुर से, और इस बार सिराथू से आप चुनाव मैदान में हैं। सोशल जो इक्वेशन है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी ने आपके खिलाफ पल्लवी पटेल को उतारा है। कैसे लड़ाई को देखते हैं? साइकिल पंचर हो चुकी है। पहले उड़ करके वो सैफई चली गई थी, आज उड़ेगी तो वो बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगी, 7वें चरण के बाद बंगाल की खाड़ी में रहेगी। अखिलेश जी कहते हैं कि केशव मौर्य इस बार घिर गए हैं। श्री अखिलेश यादव जी इस समय 11 तारीख का लंदन जाने का टिकट करा चुके हैं। जब 10 तारीख को ऑटो की गिनती होने वाली है तो 11 तारीख का टिकट क्यों कराएं? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा क्षेत्र से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। वो फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बनते रहे जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में पहुंचते थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है, जिससे कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो रोचक होने के आसार हैं। विरोधी कहते हैं कि केशव मौर्य गिर गए हैं, लेकिन केशव मौर्य अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ सिराथू से मैं राजेश राज। और मणिपुर में पहले चरण के मतदान को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। राज्य में प्रचार अभियान तेज हो गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रचारक अपने अपने दल के उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में मतदान 28 फरवरी को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को संपन्न होगा। मणिपुर में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया में क्या है खास, बता रहे हैं गौरव। शुक्रिया रजनी। खेल की जो खबरें हैं वो शुरुआत करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 सीरीज से। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज को T20 सीरीज में 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका की चुनौती के लिए तैयार है। लखनऊ में खेले जाने वाले इस मुकाबले के बाद सीरीज के बाकी 2 मैच 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में खेले जाएंगे।
भारत और न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 5 मैच की एक दिवसीय सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 251 रन का स्कोर किया। भारत ने जीत के लिए 252 रन के लक्ष्य को 46वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। इस सीरीज में भारतीय टीम की ये पहली जीत है। इससे पहले खेले गए चारों मुकाबलों में जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड की टीम पहले ही इस सीरीज को अपने नाम कर चुकी थी। भारत के लिए स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर फॉर्म में लौटी और इस मुकाबले में इन दोनों ने अर्धशतक की पारी खेली। मंधाना ने 84 गेंद में 71 रन बनाए, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 66 गेंद में 63 रनों की पारी खेली। बात कर लेते हैं अब फुटबॉल की, जहां चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार देर रात खेले गए मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच खेला गया राउंड ऑफ 16 के पहले लेग का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मैच के अंतिम समय में मैन यू ने अपने स्टार खिलाड़ी एलांगा की मदद से गोल दाग खुद को हार से बचा लिया। इस मैच में पहला गोल एटलेटिको मैड्रिड ने सेक्योरा के जरिए 7वें मिनट में किया, लेकिन इसके बाद मैन यू ने अपने संघर्ष को बनाए रखा और एटलेटिको के डिफेंस को भेदने की कोशिश की, जिसमें टीम को 80वें मिनट में कामयाबी मिली। एंथोनी अलांगा के द्वारा किया गया गोल मैन यू का यूरोपियन कप और चैंपियंस लीग दोनों तरह की प्रतियोगिताओं को मिलाकर 500वां गोल रहा। वहीं एक अन्य राउंड ऑफ 16 के पहले लेग के मुकाबले में बेनफिका का सामना अयाक्स से हुआ। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों का जोर देखने को मिला और यह मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। हालांकि इस मैच में अयाक्स का जलवा देखने को मिला और टीम ने अपने खिलाड़ी टैरिक की मदद से 18वें मिनट में गोल दाग टीम को 1-0 से आगे कर दिया, लेकिन इसके बाद अयाक्स के खिलाड़ी हेलर ने 26वें मिनट में ओन गोल किया और बेनफिका के लिए गोल का खाता खोल दिया। लेकिन इस ओन गोल के 3 मिनट बाद ही हेलर ने अपनी टीम के लिए अयाक्स के लिए एक और गोल किया और टीम की बढ़त को 2-1 कर दिया। बेनफिका की टीम ने दूसरे हाफ के 72वें मिनट में गोल कर स्कोर लाइन को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव। तो मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन रूस यूक्रेन हमले से जुड़ी तमाम खबरों को हम डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। तेजस्विनी में इस बार हमारी मेहमान हैं देश की जानी मानी वेंचर कैपिटलिस्ट वाणी कोला। मैं सिर्फ एक मामूली इंजीनियर थी और मुझे कोई कनेक्शंस नहीं था। आई मस्ट डू समथिंग एंड मेरे पास ये आइडिया है एंड आई हैव टू क्रिएट दिस प्रोडक्ट। अभी विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन स्टार्टअप्स, अगर हमने इस बात करें तो सिर्फ 5% of the funding in the last decade has gone to जो कंपनीज में कोई महिला को-फाउंडर हो। इनकी सपनी उनकी खुद की मेहनत से उठती है, हम सिर्फ उसको थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं बस। मोदी योगी जी की जोड़ी डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। हर बेघर को
अनुसूचित जाति जनजाति घुमंतु पिछड़ा को पक्का मकान बनाकर देंगे। जिनको उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर मिले थे, अब उनको होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देंगे। यही नहीं, हर पंचायत में खेल मैदान और जिम बनाकर देंगे। हर ब्लॉक में ITI बनाकर देंगे। हर घर को नल से स्वच्छ जल देंगे। पिंक पुलिस थाने महिलाओं के लिए बनाकर देंगे। जैसे जैसे बेचारे गरीब लोग अपनी छोटी छोटी झोपड़ी लगा के, दुकान लगा के अपनी छोटी रोजगार करते थे, सुबह काम करके शाम को खाना बनाने के लिए पैसा ढूंढते थे, चाहे वो पान बेचता हो, चाहे वो मसाला बेचता हो, चाहे वो चाय बेचता हो, चाहे वो पकौड़ी बेचता हो, इन सब को उन्होंने मार के बाहर कर दिया। 8 महीने विकास के नाम पर पूरा इलाहाबाद धूल से भरा हुआ था। अखिलेश यादव जी के 4 यार, आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार। क्योंकि चुनाव शुरू होते पहले चरण में मैंने सवाल खड़ा किया था, ये जो आपने लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, अखिलेश जी, ये उम्मीदवारों की नहीं, उम्मीदों पर वार करने वाली सूची है। मान लीजिए हमने कुछ गलतियां की, हम एक दलीय तरफ से बोल रहे हैं, हमें जनता ने उसकी सजा दे दी, लेकिन आप उस बात को नगण्य और गौर कर करके दूसरे मुद्दों को भटका रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये बिल्कुल जादूगरी है। आप इसके पहले के एजुकेशन सिस्टम को और अब के एजुकेशन सिस्टम को पिछले 10 सालों में जो हो रहा है उसको कंपेयर करके देख लीजिए। आपने शिक्षा के व्यवसायीकरण के नाम पर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया और सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। दिन भर की हर अहम खबर को समेटे डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट, जहां होती है देश दुनिया से लेकर खेल और बिजनेस की सुर्खियां। हर बड़ी कवरेज पर ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे संवाददाताओं की आंखों देखी। खासतौर पर पीएम मोदी की मुलाकात, बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा, सटीक खबर, भरोसेमंद खबर और पैनी नजर। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण कब्जा करना। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा रहती है, और क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, ऐसी ही खबरों पर हम बात करेंगे इस वक्त में। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से और जुड़ेंगे अपने सहयोगियों के साथ भी, देखेंगे क्या है ग्राउंड पर सिचुएशन। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज की खबरों का एजेंडा। रूस ने यूक्रेन पर किया हमला, यूक्रेन के सैनिकों से हथियार डालने का किया आह्वान। एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के वायुसेना अड्डों और वायु रक्षा प्रणाली को किया तहस नहस। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जंग के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। दुनिया के तमाम नेताओं सहित नाटो ने की रूस की निंदा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यूक्रेन रूस संकट पर हुई आपात बैठक के बाद कहा, रूस का यूक्रेन पर हमला उनके कार्यकाल का सबसे दुखद क्षण। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने दोनों देशों के बीच तत्काल तनाव कम करने की जरूरत पर दिया जोर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। किसानों को बाजार से लेकर आधुनिक तकनीक से जोड़ने को बताया सरकार की प्राथमिकता। वेबिनार में मुख्य रूप से 5 सत्रों में स्मार्ट एग्रीकल्चर और प्राकृतिक खेती सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में अगले 3 चरणों के प्रचार में जुटे सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेठी और प्रयागराज में जनसभा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ भी जुटे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आप नेता भी राज्य में कर रहे हैं प्रचार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज प्रयागराज में और अमेठी में जो जनसभा होने वाली है। आज प्रधानमंत्री अमेठी, सुल्तानपुर की 9 और रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा की संयुक्त रैली को संबोधित करने वाले हैं, जो कि प्रयागराज के फाफा महू में होगी। प्रयागराज और प्रतापगढ़ की कुल 19 विधानसभा सीटों पर यह संयुक्त रैली होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों के लिए बीजेपी ने बहुत ज्यादा तैयारियां की हैं। बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा आम लोगों और समर्थकों को अपनी चुनावी सभा में शामिल करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री के संबोधन को सभी सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं उसमें उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, बीजेपी वैक्सीन कहकर लोगों को भ्रमित करने का जो एजेंडा चलाया गया है, इसे अहम मुद्दा बनाया है। और यह भी बता दें कि अवध और पूर्वांचल में बाकी बची सीटों को लेकर अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो चरण हो चुके हैं उसके बाद इन दोनों इलाकों पर सबका जोर है और वहीं पर अब सबसे ज्यादा सारे पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो चल गए हैं और आज का दिन भी बड़ा है जबकि सारे दिग्गज वहां पर जुटे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर किस तरह से आज जो बात कही और लोगों को संबोधित किया। ये अमेठी की जनसभा की तस्वीरें हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर वहां पर बात की है और सबसे पहली जो हम आपको बात यहां पर प्रधानमंत्री की सुना रहे हैं वो है प्रधानमंत्री ने किस तरह से यूपी सरकार को लेकर जो उनका मुद्दा रहा और जो एजेंडा रहा उस पर बात की है। आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर गरीबों के हित में किए गए कार्यों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहा है। वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। तो माफिया राज को खत्म करना बीजेपी के एजेंडे पर रहा है और इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना है। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपनी आज की रैली में किया। अब हम आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने भाजपा को लेकर जो बात कही है कि किस तरह भाजपा ने अब तक जो काम किए हैं उन सब को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा वो सुन लेते हैं। चारों ही चरणों में लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। जो गौर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बंट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हितों को भूल जाएंगे, अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे, उन सब के सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है भाई।
तो अहम बात प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आई है और किस तरह से जो अब तक के चरण आए हैं उसमें बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर लगातार बात हो रही है कि किस तरह का प्रदर्शन है, बाकी पार्टियों के एजेंडे पर जो मुद्दे हैं वो तमाम मुद्दों पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बाकी जो 3 चरणों के चुनाव के लिए अब जगह बची है वहां पर प्रचार चरम पर आ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह की आज कैसरगंज, बहराइच और बस्ती में जनसभा हो रही है, तो रक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गज नेताओं की रैली होने वाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी कई चुनावी रैलियां आज हैं और दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बनारस में रोड शो की जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी कर रही है। बड़े पैमाने पर उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए तमाम जोर आजमाइश चल रही है और इस तमाम जो एक रणनीति में बदलाव आया है विपक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की इन 2 चरणों को लेकर के, उस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता राजेश राज। उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या तैयारियां हैं। राजेश, प्रयागराज में हमने देखा जब हम आपसे मिले अभी अपने कॉन्क्लेव के दौरान अलग अलग